मांग में भरा सिंदूर दिल के खालीपन को नहीं भर सकता। विवाह बंधन में होना अलग बात है और प्रेम में होना अलग। सोचो अगर ये दोनों एक ही हो जाए तो लाइफ कितनी बेटर हो जाएगी। इंडियन मैरिजेस में हम यहाँ इंडियन मैरिज की ही बात करेंगे। हैप्पीनेस है ही नहीं। अभी आपकी जहाँ भी प्रॉब्लम चल रही है ना लाइफ में, जो भी इश्यूज हैं, चाहे वो जॉब को लेके हों, चाहे आप खुद से बहुत स्ट्रेस्ड हो, कोई भी इश्यूज हैं, अगर आप लॉजिकली उनको देखते जाओगे तो आप रियलाइज करोगे उनकी रूट्स आपकी अनहैप्पी मैरिज में ही हैं। मैरिटल इश्यूज बहुत बड़े हैं और हमको क्योंकि पढ़ाया ही नहीं जाता, जबकि इनसे हमको सबको मालूम है कि हर रोज़ डील करना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं होते। कोई हमको नहीं बताता कि दो अलग बैकग्राउंड से आए लोग जब एक साथ एक गृहस्थी में रहते हैं तो उनसे डील कैसे करना है। इसी से रिलेटेड आज मैं आपको कुछ ऐसे कड़वे सच मैरिज के बताऊंगी कि जिनको अगर हम समझ लें तो ही हमारी ज़िंदगी में कुछ मिठास घुलनी शुरू होगी। क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस जो मैरिज को लेके है वो बहुत फिल्मी है। जो हम टीवी पे देखते हैं, लव स्टोरीज देखते हैं, रोमांस देखते हैं, हम कुछ वैसा ही सोचते हैं। तो आज कुछ ऐसे कड़वे सच समझने की कोशिश करते हैं, आई ओपनिंग टाइप चीज़ें, जिससे हम राइट एक्सपेक्टेशंस रख पाएंगे अपने पार्टनर से और ये मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है एज अ होल इससे। अब देखो, हम सब की लाइफ में कुछ ट्रॉमास होते ही होते हैं जिनको हम रियलाइज़ करते हैं बड़े होने के बाद ही। चाइल्डहुड में जो इश्यूज़ थे, टीनेज में जो इश्यूज़ थे, अडल्ट होने के बाद जो भी प्रॉब्लम्स फैमिलीज़ के साथ थी, ट्रॉमास जो थे हमारी ज़िंदगी के, जो जो चीज़ें हमारे अंदर आज भी रह गई, वो बड़े होने के बाद रियलाइज़ होता है। अब जो शादी है वो हमारे ट्रॉमास को मिटाती नहीं है, बल्कि उनको एक्टिवेट कर देती है। हमको शायद शादी से पहले रियलाइज भी नहीं होता कि पहले जो प्रॉब्लम थी ज़िंदगी में वो थी भी, वो शादी ही हमारे उनको एक्टिवेट करती है, वो इमीडिएट हिट करती है और हमको रियलाइज़ होता है कि ये तो बहुत पीछे से प्रॉब्लम थी। हम सोचते हैं कि शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। जवान होने से शुरू कर देते हैं हम सपने देखना कि कोई ज़िंदगी में आएगा, सफ़ेद घोड़े पे राजकुमार आएगा और मेरी सारी प्रॉब्लम्स अपने साथ ले जाएगा और फिर बड़ी खुशहाल रोमांटिक प्यार भरी ज़िंदगी होगी। मैरिज वो चीज़ है जो आपके पूरे पास्ट ट्रॉमास को आपके सामने लाके खड़ा कर देगी और मैरिज खुद अपने आप में इतनी ट्रॉमेटिक बन जाएगी कि हर रोज़ वो एक जंग की तरह लड़नी पड़ेगी। ये एक्सपेक्टेशन मत रखो, मैरिज इज वर्क। इसीलिए कहते कि किसी का इंतज़ार मत करो कि कोई आए आपकी ज़िंदगी में और खुशहाली भरे। हमको कोशिश करनी है हम खुद में इतने कंप्लीट हो जाएं, पहले हम डील कर लें अपने इश्यूज से, ताकि हम उस मैरिज में उतना इनपुट दे सकें जितना रिक्वायर्ड है। आप समझ रहे हो इस बात को कि हमारे पास ट्रॉमास भी वहीं शुरू हो जाते हैं। तो मैरिज उस हद तक एक प्रॉब्लम बन सकती है अगर हम उसको वाइजली हैंडल ना करें तो। आप सब ने बेटर हाफ वाला कॉन्सेप्ट ज़रूर सुना होगा। ये उसका बेटर हाफ है, वो इसकी बेटर हाफ है। बेटर हाफ मतलब हम हाफ हैं, हम पूरे हैं ही नहीं, हम वन फुल इंसान नहीं हैं, हम आधे अधूरे टूटे फूटे से हैं कि कोई और आ जाएगा और हमको कंप्लीट कर देगा। फीमेल्स अपने आप को कंप्लीट नहीं करती, पैसे नहीं कमा रही हैं, वर्किंग नहीं है, ऑब्वियसली घर वाले यही बोलते हैं ना कि तुम एक एरिया सीखो, घर संभाल लो, घर के काम सीख लो, शांत हो जाओ, नरम स्वभाव कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, जल्दी उठो, पूजा पाठ, मंदिर, तैयार होना, सजना धजना। वो एक हिस्सा बाहर जाना, एक्सपीरियंस गेन करना, जॉब करना, अपने पैसे कमाना, इंडिपेंडेंट होना उनका छूट गया। वहीं जो बॉयज़ हैं, जो आदमी हैं, उनको कहते कि तुम बाहर जाओ, अच्छी नौकरी करो, प्रिपेयर करो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, अच्छा कमाओ, अच्छा करो, सरकारी हो जाए, ये हो जाए, घर पे कंट्रीब्यूट मत करो, पहले मम्मी है फिर बीवी आ जाएगी, सब संभाल लेंगी, वो सारा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो कंप्लीट नहीं हुए ना। अगर दोनों लोग, दोनों जेंडर्स अपने आप को कंप्लीट कर लें तो, कि हर मर्द को पता हो कि अपना खाना कैसे बनाना है, अपने सराउंडिंग्स को साफ कैसे रखना है, जिस बिस्तर पे मैं सोता हूँ उसकी चद्दरें बदलनी भी होती हैं, जो कपड़े मैं पहनता हूँ उनको धोया भी जाता है, जो खाना मैं बना रहा हूँ उसको पकाने का ये तरीका है, घर में डस्टिंग भी करते हैं, साफ सफाई भी रखनी होती है, सब वो सीख ले। और लड़कियों को भी ये कहा जाए कि तुम भी बाहर जाओ,
अपने पैसे कमाओ, तो दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। दोनों रोल्स में दोनों लोग होंगे तो हम बेटर हाफ का वेट नहीं करेंगे, फिर हम दो फुल लोग हैं और वो दो कंप्लीट लोग जब साथ में आएंगे तो उनकी जिंदगी भी कंप्लीट होगी। इट विल बी फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ वेरी नाइस मोमेंट्स। ये होती है असली शादी। अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में सिर्फ हम लोगों के यहाँ होता है। माँ बाप ने अखबारों में, शादी.com पर, जीवन साथी पर, रिश्तेदारी में, मंदिरों में नाम लिखवा के किसी को देखा और बच्चे को कहा शादी कर लो। पूरी जिंदगी किसी से बात नहीं करने दी, लड़कियों को लड़के दोस्त नहीं बनाने दिए, बाहर नहीं जाने दिया, घूमना नहीं, डेट नहीं करना, अफेयर नहीं करना, और सडनली एक अजनबी के साथ बांध दिया कि जा जी ले अपनी जिंदगी। है ना मजेदार बात? वो 2-3 मीटिंग होती हैं, उसके बाद सीधा रोका हो जाता है, सगाई हो जाती है, फिर मिल लो, कभी वीकेंड में मिल लिए, फिर जब शादी होती है तो ऐसे ऐसे पर्दे खुलते, इंसान कहता है अरे ये क्या हो गया मेरे साथ। आप किसी को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप उनके साथ एक्चुअली रहना शुरू नहीं करते। उससे पहले सिर्फ एंटिसिपेशन है, सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि इसका बिहेवियर ऐसा है तो ऐसे हो जाएगा, नहीं नहीं मैं एडजस्ट कर लूँगी। जब वो करनी पड़ती है एडजस्टमेंट तब पता चलता है वो किस हद तक आपको चोट पहुँचाती है। इसलिए एंटिसिपेशन पे शादी करना और ये सोच के करना कि चीज़ें बदल जाएंगी सबसे गलत चीज़ है, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो। अगर कोई चीज़ें आपको ऑलरेडी लग रहा है ना कि ये रेड सिग्नल्स हैं, ये ठीक नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज लग रहे हैं, कोई आउटबर्स्ट लग रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बात बात पे नीचा दिखाया जाता है, या कोई हाइजीन को लेके, किसी चीज़ को लेके आपको लगता है कि ये तो बड़ी अजीब सी आदत है, उसको आंखें मत बंद करो, उसके साथ डील करो वहीं पर, या फिर उस रिश्ते के साथ आगे मत बढ़ो, क्योंकि जब आप साथ रहोगे तो चीज़ें बहुत बदल जाएंगी। बी रेडी फॉर इट। शादी के बाद अक्सर जब कपल्स डील नहीं कर पाते ना अपने इश्यूज़ के साथ, पेरेंट्स को बोलते हैं, घर के बड़ों को कहते हैं कि बहुत मुश्किल लग रहा है, झगड़े हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो सबसे बढ़िया एक सोल्यूशन दिया जाता है, बच्चा पैदा कर लो। शादी का सबसे बड़ा कड़वा सच ये है कि बच्चा आके आपके रिश्ते को मजबूत नहीं करता, बल्कि वो रिश्ते का टेस्टिंग टाइम शुरू हो जाता है। हर कोई कहेगा कि बच्चा आने से हस्बैंड वाइफ ज़्यादा करीब आ जाते हैं, उनका रिश्ता ज़्यादा मजबूत हो जाता है। नहीं, वहाँ शुरुआत होती है उस रिश्ते को परखने की। अगर वो पहले से मजबूत है तो वो बच्चे को अच्छी परवरिश दे पाएंगे, उस बच्चे के लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। नहीं तो वो बच्चा एक और इशू ही बनेगा आपकी ज़िंदगी पे, और अब आप उस बच्चे के लिए भी लड़ोगे। हस्बैंड बोलेगा कि तुम पढ़ाती नहीं हो, देखो तुम्हारा बच्चा, जहाँ कुछ गलत होगा वहाँ ऐसा होगा, बीवी को सुनना पड़ेगा, तुम्हारा बच्चा तो ऐसे ही निकला, तुम्हारा बच्चा नालायक है, तुम्हारा बच्चा सफाई नहीं रखता। हर बार ऐसे ही होगा कि एक दूसरे को ब्लेम किया जाएगा, बच्चा पालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कभी बेबी प्लान इसलिए नहीं करो कि रिश्ता मजबूत होगा, रिश्ते में अब कुछ बेटर होने के स्कोप हो जाएगा। बहुत मुश्किल है एक ऑलरेडी टेंस, एक ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर बच्चे को रेज करना। ये एक बहुत कड़वा सच है, इसको लोग समझ लें तो शादियों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। शादियों में लड़ाई झगड़े, इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत नॉर्मल बात है। ऐसी कोई शादी नहीं होगी, लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा दोनों के ओपिनियंस मैच नहीं होंगे। ये बहुत नॉर्मल है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि दोनों में कोई इशू है, प्रॉब्लम ये है कि हम उसके बाद डील कैसे करते हैं वो नहीं आता। आपकी शादी हैप्पी होगी कि अनहैप्पी वो डिसाइड करेगा कि आप अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कैसे करते हो, डील कैसे करते हो। जिस दिन झगड़ा हुआ दोनों करवट बदल के एक दूसरे की तरफ पीठ करके सो गए। कोई इशू है, एक एक महीने बात नहीं की, उसको रिजॉल्व नहीं किया, ये डिसाइड करता है कि शादी में कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। हमेशा झगड़े होंगे, हमेशा इश्यूज होंगे, पूरी जिंदगी भर होंगे। मगर अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि हम इसको आज ही सॉल्व करके सोएंगे, कल पे नहीं डालेंगे, अगर किसी को माफ़ी मांगनी है, जिसको ये रियलाइज़ हो गया कि मेरी गलती है, तो वो माफ़ी मांग ले, और अगर उस पर और बात की जानी है तो ठंडे स्वभाव के साथ आवाज़ नीचे रख के प्रॉपर तरीके से डिस्कशन अगर हो तो वो इशू सॉल्व हो सकता है। तो ये कड़वा सच है कि झगड़े शादी की प्रॉब्लम नहीं है। शादी की प्रॉब्लम है उन झगड़ों से डील कैसे किया जाता है। रोज़मर्रा के जो इशू हैं, रोज़मर्रा जो बातें मैच नहीं करती, चाहे वो बच्चों को लेके हो, चाहे वो इन लॉज को लेके हो, चाहे अपनी जॉब्स को लेके हो, कुछ भी,
उनको रिजॉल्व आप कैसे करते हो, आपकी पॉजिटिव अप्रोच है या आप बिल्कुल छोड़ने छुड़ाने पर ही आ जाते हो इश्यूज़ के बाद, वो डिसाइड करता है कि आपकी मैरिज बम्पी होगी या एक स्मूथ राइड होगी। ये बात तो आप सब मानोगे कि हर एक शादी में कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, जिनके साथ हम जीना भी सीख लेते हैं, हम उनको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो हमको हर रोज़ बॉदर कर रहे हैं। हो सकता है वो जॉइंट फैमिली में रहना हो सकता है वो काम का ओवरबर्डन हो सकता है वो आपस में कोई एक चीज़ मैच नहीं करती हो, उसको हम अवॉइड करते जाते हैं ये सोच के कि धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएगी प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम नहीं होती, वो वॉल्केनो बन रहा होता है, वो एक दिन सीधा एक्सप्लोड करेगा और फिर शादी ऐसे मोड़ पे आके खड़ी हो जाएगी कि अब साथ में आगे बढ़ना है या रास्ते अलग करने हैं। अगर कोई चीज़ आपको रोज़ रोज़ बॉदर कर रही है तो चुप रहकर आप कोई महान काम नहीं कर रहे हो, बोलो, कहो आउट लाउड, उनको बताना ज़रूरी है। अपने पार्टनर को ये बताओ कि ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, चाहे वो इतना ही हो कि घर में आपके 6-7 लोग हैं और सिर्फ आप अकेले हो खाना बनाने वाले, जिसकी वजह से आप थकान में हो, तो बोलो। हमको अच्छा बनने का अवार्ड कोई नहीं देता, ये सिर्फ अच्छा बनने के लिए हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, लेकिन चीज़ें ज़िंदगी से ऐसे नहीं जाती, उनको डील करना पड़ता है। उस वक्त अनकंफर्टेबल होगा, हो जाओ अनकंफर्टेबल, पर डील करो उन इश्यूज़ के साथ। तो अब ये अगर 6 कड़वे सच आपने समझ लिए हैं तो अब आपको पता है कि अपनी शादी में, अपनी ज़िंदगी में मिठास कैसे घोलनी है। सबसे पहले खुद को एक पूरा इंसान बनाना है। हैप्पीनेस के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें अपने पार्टनर पे डिपेंड नहीं करना। कुछ चीज़ें हमको अपनी ज़िंदगी में ऐसी रखनी है जहाँ से हमको खुशी मिलती है। अपनी क्रिएटिव साइड, अपने लिए कुछ करना, अपने आप को पैम्पर करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। उसके अलावा हर रोज़ के इश्यूज़ को डील करना बहुत ज़रूरी है। अवॉइड करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। और ये मत समझो कि आपका पार्टनर कोई मजिशियन है कि सडनली वो ज़िंदगी में आएगा और सारे ट्रॉमास आपके ख़त्म कर देगा। ऐसा नहीं होगा। शादी भी बहुत ट्रॉमेटिक हो सकती है अगर आपको रिश्ते डील करने नहीं आते। इन सब चीज़ों को बात करो अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे हस्बैंड हो। ये बात करो कि आपको क्या बॉदर कर रहा है। अगर हम गौर से देखें तो सारा कुछ घूम फिर कर आता है कपल के कम्युनिकेशन पर, कि क्या वो आपस में बात करते हैं, क्या रिश्ता ऐसा है कि हर चीज़ खोल के बोली जा सके। अगर आप किसी चीज़ के साथ में अग्री नहीं भी कर रहे तो भी क्या आपके सामने वो बात रखी जा सकती है। हम दूसरे पार्टनर को नहीं बदल सकते, पर हम खुद ऐसा पार्टनर बन सकते हैं कि हमारे आगे कोई भी बात कही जा सके, हम उसको ठंडे दिमाग से सोचते हैं। शादियाँ कोई मजाक नहीं है, इतनी धूमधाम ताम झाम के साथ की जाती हैं, दुनिया को बुलाते हैं, दावतें होती हैं, पैसा खर्च होता है और फिर तोड़ने में यूं फटाफट टूट जाती हैं। आजकल हो रहे हैं ना सेपरेशन, कितना कॉमन हो गया है। इसको मजाक नहीं बना दे, क्योंकि इससे ना एक पूरा कल्चरल ड्रेनेज हो रहा है। एक पूरी जनरेशन है वो बहुत सिक होती जा रही है। लेट्स स्टार्ट वैल्यूइंग आवर मैरिजेस। जैसे स्कूल में कोई डिग्री करनी होती है ना, ऐसे जब आप मैरिड हो तो आपको मैच्योर होना होगा, ये चीज़ें समझनी होंगी। अब आप ऐसे कह के नहीं छोड़ सकते कि हमारे से नहीं होता, हम मैनेज नहीं करते। अगर आपने चूज़ किया है ज़िंदगी में स्टेप अप करने का, सिंगल से मैरिड होने का, तो अब जिम्मेदारी आपको उठानी होगी। आपको करना सिर्फ इतना ये है कि आपको वो जिम्मेदार पार्टनर बनना है, ताकि आपको देख देख कर आपका वो पार्टनर जो आपको लगता है कि बहुत कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, वो भी जिम्मेदारी उठाने लगे और आप धीरे धीरे रिश्ते में मिठास खोल सको। कैसा लगा ये वीडियो आपको ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए और खुद को कंप्लीट बनाने के लिए किसी बेटर हाफ का वेट मत कीजिए। नमस्कार।